न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का स्टेज सेट हो चुका है। कोल्ड वॉर तो हमने कल बताया था, आज तो कहानी आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यूएस का हाइपरसोनिक टारगेट, ध्यान से देखिए फैक्ट्स, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम तेज कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए यूएस नेवी ने वर्जीनिया में सफल टेस्ट फायर किया। नेक्स्ट देखिए, यूएस नेवी ने कहा मिसाइल की गति आवाज के मुकाबले 5 गुना। आगे इसी हफ्ते मिसाइल के दूसरे टेस्ट की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मिसाइल में किया गया एक्सपेरिमेंटल पेलोड का इस्तेमाल। नेक्स्ट, लेकिन इससे हासिल डेटा मिसाइल की क्षमता की सटीक जानकारी देगा। इस सबके बीच में बड़ी खबर, रूस का एक तरफ न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस ने ब्लैक सी में अपने कोल्ड वॉर के समय के साइट्स को एक्टिव कर दिया है। रूस के सीक्रेट बेस का खुलासा नेवल न्यूज ने किया है। रूस यहां कोल्ड वॉर के समय में बनाए गए अपने जंगी जहाजों के किले को दोबारा मजबूत कर रहा है। ये ग्राफिक्स देखिएगा, मेरे सहयोगी कुलदीप ने बड़ी डिटेलिंग के साथ और अमित ने बड़ी डिटेलिंग के साथ आपके सामने ये लेके आए हैं। ये देखिए, ये है अंदर जाने का रास्ता ब्लैक सी में। मेन नेवी बर्थ, कंस्ट्रक्शन वर्क यहां पर चल रहा है और ये है सबमरीन बर्थ। ये अलग अलग पॉइंट से, नेवल न्यूज के हवाले से खबर है, कोल्ड वॉर साइट्स एक्टिव हो चुकी हैं। अंदर जाने का रास्ता ब्लैक सी में, ये देखिए आप, मेन नेवी बर्थ वहां पर दिखाई दे रहा है, सबमरीन बर्थ यहां पर दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क आपके सामने है। रूस के सीक्रेट बेस पर हमारे पास एक्सप्लोसिव जानकारी है। यह जानकारी ऐसी है जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ जाएगी। आप यह समझिए कि अगर यूक्रेन हद से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो रूस कोल्ड वॉर के इसी सीक्रेट साइट से जब चाहे यूक्रेन की गर्दन नाप देगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को ब्लैक सी में तैनात वॉरशिप से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर करने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया था। और सिर्फ 19 अक्टूबर ही नहीं, रूस ने पिछले कुछ महीने से लगातार ब्लैक सी से ऐसी न जाने कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन में तबाही मचाई है। अब उसी ब्लैक सी को लेकर रूस का एक सीक्रेट प्लान उजागर हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन कोल्ड वॉर के समय से है। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, यह है ब्लैक सी का हिस्सा। यहाँ रूस है, यहाँ क्रीमिया है और यहाँ यूक्रेन है। विस्फोटक खुलासा ये हुआ है कि इसी ब्लैक सी में रूस कोल्ड वॉर के समय के अपने सबसे पावरफुल नेवल बेस को एक्टिवेट करने में जुट गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसकी गवाही है। ये है नेवल बेस का हार्बर एंट्रेंस, ये है मेन नेवी बर्थ, यहाँ पर है सबमरीन बर्थ और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये सैटेलाइट इमेज नेवल न्यूज ने जारी की है और हैरान करने वाली जानकारी ये दी है कि रूस कोल्ड वॉर के समय यहाँ बनाए गए अपने जंगी जहाजों के किले को दोबारा मजबूत करने में जुटा है। असल में ये रूस का सबसे अहम बालाकलावा नेवल बेस है, जिसका पूरा एरिया 9600 स्क्वायर मीटर है। यहाँ कोल्ड वॉर के समय सोवियत संघ ने अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बनाया था, जिसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी माना जाता था। यहाँ जरूरत पड़ने पर एक साथ 7 सबमरीन्स और सभी वाटर चैनल्स में एक साथ 14 सबमरीन्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। कोल्ड वॉर के समय 1957 में सोवियत संघ को इसकी जरूरत सबमरीन्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हुई थी, क्योंकि यहाँ रूसी सबमरीन्स को डायरेक्ट हिट करना नामुमकिन था। 1957 में सोवियत संघ ने इसके लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का गठन किया, जिसका कोड था 528। इसी डिपार्टमेंट ने अंडरग्राउंड सबमरीन्स की सुविधाओं के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा संभाला। 1953 से 1961 तक, यानी 8 साल तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। हालांकि कोल्ड वॉर के बाद 1993 में इस कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया। बाद में इस फैसिलिटी को यूक्रेन के नेवल फोर्स को साल 2000 में सौंप दिया गया और जब 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ, तब ये इलाका फिर से रूस के हद में आ गया और रूस ने यहाँ हिस्ट्री म्यूजियम बना दिया। लेकिन साल 2022 के अप्रैल महीने में यूक्रेन के एक हमले के बाद रूस ने इसकी जरूरत फिर से महसूस की। असल में हुआ यूं कि यूक्रेन ने 14 अप्रैल को नेपच्यून मिसाइल फायर करके ब्लैक सी फ्लीट के मेन बैटलशिप मोस्कोवा को नष्ट किया था, जिससे रूस भड़क उठा था और तब ये भी कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन से इसका बड़ा बदला लेकर रहेगा। रूस ने इसके बाद यूक्रेन में हमले ताबड़तोड़ किए और यूक्रेन
दोबारा ब्लैक सी में ऐसी कोई हरकत न कर पाए, इसलिए अब जाकर ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा के लिए कोल्ड वॉर के समय के सबसे अहम नेवल बेस को मजबूत करने में जुट गया।